नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे कल की बाजार की, कहाँ खुल सकती है बाजार। 15,840 पे क्लोजिंग है। क्या ये क्लोजिंग अच्छी है? जी हाँ, अच्छी है, इवन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 15,800 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बाजार के लिए। बाजार ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी। ये डेटा ऑप्शन के हिसाब से बहुत तगड़ा है। अगर हम 15,750 का लेवल देखें तो टेक्निकली हमारी बाजार इसके ऊपर जो क्लोजिंग दी है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो दोनों ही एंगल से हम सही जगह पे क्लोजिंग दिए हैं। कल के लिए बाजार के लिए कुछ खास पॉजिटिव संकेत है नहीं, क्योंकि हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि ग्लोबल मार्केट में जो मोमेंटम आएगा हमने उसको पहले ही अपने बाजार की क्लोजिंग बेसिस पे हमने बाजार की क्लोजिंग वहीं पर करवाई है। तो 100 पॉइंट से ज़्यादा बाजार अगर ऊपर क्लोजिंग दे तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। अमेरिका में भी लगभग यही हाल है, लगभग ऐसे ही वहाँ की बाजार भी ट्रेड कर रही है। डाउ फ्यूचर से भी हमको कुछ खास संकेत नहीं मिल रहे हैं। सिंगापुर वाली बाजार भी इवन नेगेटिव में ट्रेड कर रही है। तो हमारे लिए कल के लिए कुछ खास संकेत प्रेजेंट सिनारियो में नहीं है। अभी बाजारें जिस हिसाब से माहौल बना रही है, हम 25 से 30 पॉइंट नेगेटिविटी के साथ ओपनिंग दे सकते हैं। सुबह ये डेटा चेंज हो सकता है और हम 5 से 10 पॉइंट पॉजिटिव या फिर बिल्कुल फ्लैट खुल सकते हैं। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। कमजोरी ऐसे सच बढ़ने वाली नहीं है। 15,800 के आसपास खुलेंगे हम तो वो हमारे लिए अच्छा वेल केस सिनारियो रहेगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको निफ्टी के बताएंगे। पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस आपको बता देते हैं। रिलायंस में हमको 22 हाई का ट्रेड मिलता है और यहाँ पर टारगेट 1 आता है। उसके बाद बाजार क्लोज कर जाती है तो लगभग हमको यहाँ पर 0.6% का टारगेट मिल जाता है। कुछ खास बड़ा मिलता नहीं है। टाइटन में हमें मिलता है सेल साइड का ट्रेड और यहाँ पर टारगेट 2 आता है। एग्जैक्टली ऑल टारगेट हिट नहीं होते हैं, लेकिन टारगेट 2 हमको मिल जाता है तो हम वहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइटन और रिलायंस में हमको टारगेट मिला। फेडरल बैंक, जरा आप लोग बताइएगा आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया? क्या आपने यहाँ पर जो मोमेंटम हो रहा था उसके हिसाब से कोई नेगेटिव ट्रेड लिया था क्या? और कुछ आपको बातें बताई गई थी कि 88 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस है। खैर, सेटअप पे आपने क्या किया उस हिसाब से स्टॉप लॉस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन आप बताइएगा कि यहाँ पर आपको कौन सा ट्रेड लेना था। खैर, उसकी लॉजिक आपको भी थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। हम आगे चलते हैं, हम कैलकुलेशन स्टॉप लॉस का ही करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हॉकी पैटर्न बताया था आपको, याद है या नहीं? हॉकी पैटर्न। अब हमको यहाँ पर बिल्कुल हमारा सेटअप फेल हो गया। हमको सेल साइड का ट्रेड दे दिया। कोई बात नहीं, बाजार पॉजिटिव थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर स्टॉप लॉस कैलकुलेट करेंगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आज बाजार इतनी अच्छी चली और हमारा इंट्राडे प्रॉफिट जो है वो ठीक नहीं आया, इवन हम लॉस में चले गए। तो ये होगा, इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है ना, वो बाजार किधर जाती है आपको उससे मतलब नहीं। बाजार ऊपर जा रही है जरूरी नहीं आपको प्रॉफिट हो, बाजार नीचे जा रही है जरूरी नहीं आपको लॉस हो। इंट्राडे ट्रेडिंग की यही खूबी है, आपकी बाजार में पार्टिसिपेशन का महत्व तो नहीं रह जाता है उसका। ठीक, बाजार बहुत ऊपर जाएगी, हो सकता है तब भी आप लॉसेस में रह जाओ क्योंकि आप शॉर्ट साइड का ट्रेड लेकर बैठे हो। ऑफकोर्स सी बात है, वही हुआ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। जेएसडब्ल्यू स्टील में हमें सेल साइड का ट्रेड मिलता है और यहाँ पर हम बच सकते थे लेकिन नहीं बच पाए क्योंकि ये टारगेट 1 के पास आया था, उसके बाद स्टॉप लॉस दे दिया। कुछ नहीं कर सकते थे। 669 के आसपास मेरा सेल साइड का ट्रेड था। मैं यहाँ पर चाहता तो एग्जिट कर लेता टारगेट 1 पे, क्योंकि मैं अक्सर नहीं करता हूँ टारगेट 1 पे। तो उसके बाद ये रिवर्स किया और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया। एक्सिस बैंक में हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है, लेकिन ये यहाँ पर क्योंकि बड़ा गैप अप हो गया था, शुरू के 5-10 मिनट में बढ़िया मोमेंटम आ गया था। उसके बाद बाई करना बिल्कुल एक लग रहा था ना कि क्वांटिटी कम ही रखो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि एक बार के लिए थकावट आए। जो इस थकावट में बाइंग किया उसको तो एक बार के लिए एडवांटेज मिला, बाकी जो हमारी तरह यहाँ पर बाइंग किया वो तो फंसा और उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आज के लिए हमारा दिन अच्छा नहीं गया। और फिर से कहूँगा, जब भी आप ऐसे दिन देखा करो, ऐसी चीज़ों को देखा करो जिस दिन हमारा दिन अच्छा नहीं जाता है। हमें 3 स्टॉप लॉसेस डायरेक्टली खाने पड़े हैं। इवन अगर हम वर्स्ट केस कैलकुलेट करें, फेडरल बैंक को भी इसमें जोड़ें तो हमारे 4 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, जो कि 2.4% के लॉस में जाते हैं। ठीक है, 2 टारगेट आए हैं, वो भी आज कंप्लीट वाले टारगेट आए नहीं हैं, वो दोनों मिलाकर भी लगभग 1.5% हो रहे हैं। ठीक है, तो 1.5% हमें प्रॉफिट हुआ, 2.4% का हमको लॉस हुआ। तो नेट हम 0.9% के लॉस में चले गए। इसके बाद ब्रोकरेज भी हमको अपनी जेब से देनी है, तो 1.4% का हमें एग्जैक्टली आज लॉस हुआ है। जी हाँ, आज लॉस हुआ है हमको। हम वर्स्ट केस कैलकुलेशन करते हैं, आपको ये बात बताता हूँ मैं। फेडरल बैंक में मैंने क्या ट्रेड लिया, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में मैंने क्या ट्रेड लिया। स्विंग ट्रेड अलग लेवल का होता है, उसको मैं यहाँ पर नहीं कंबाइन करना चाहता क्योंकि इंट्राडे को अलग ही रखना चाहिए। तो जिनके पास भी सेटअप है उन्हें ना पैनिक करने की ज़रूरत है, ना टेंशन लेने की ज़रूरत है। जरूरी नहीं जब मार्केट पॉजिटिव हो तो आपको प्रॉफिट ही हो। काफ़ी दिन बाद हम लॉस में आए हैं तो अच्छी बात है, ऐसे दिन भी हमको देखने चाहिए। जो लोग इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते, जो लोग हैवी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉसेस को अवॉइड करते हैं, उनको भी आज एक सबक मिला होगा। भाई साहब, अब आप रूल्स पे वापस लौट के आओ। जिनके पास सेटअप है और जो लोग एक बार के लिए रिकवरी कर लेते हैं ना कि भाई साहब मैंने जो पैसा लगाया मुझे वापस मिल गया, अब मुझे अपने ढर्रे पे वापस लौट जाना है, ये मत कीजिए आप। आपको रूल्स पे स्टिक करना ही पड़ेगा लॉन्ग रन में अगर पैसा कमाना है। तो कितने दिन बाद हम लॉस में लौट कर आए हैं, इसके लिए आप पुरानी वीडियोज़ को जरूर जाकर देखिएगा, इंट्राडे परफॉर्मेंस वाली, तभी जुड़ने के बारे में सोचिएगा। अगर आपको हमारी
हमारे साथ जुड़कर ट्रेड करना है तो आप डबल आई ट्रेडर वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हो। हम डेली आपसे ऐसे ही आकर खुल्लम खुल्ला बातें करते रहेंगे। जो गलती होगी, जहाँ स्टॉप लॉसेस होंगे, साफ साफ आपको बताएंगे। आपको अगर जुड़ना है तो आराम से जुड़िए, और नहीं जुड़ना है तो करोड़ों का प्रॉफिट देखते रहिए, लोग दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो कल के लिए स्टॉक रहेगा जील, इस पर आपको नज़र बनाकर रखनी है। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आकर खड़ा है ये स्टॉक, और ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस वॉल्यूम काफ़ी कम है, एक बढ़िया ग्रीन वॉल्यूम आया था, उसके बाद जो रेड वॉल्यूम्स हुए हैं कुछ खास है नहीं, तो स्टॉक एक अपटिक दिखा सकता है। अगर बाजार सपोर्टिव रही तो नज़र बनाकर इसमें रखिएगा। ट्रेड आपको सेटअप पे ही लेना है, अभी आपको सेटअप पे ही भरोसा रखना है। सेटअप अपडेट के आखिरी चरण में है, सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ ट्विकिंग अलग से हो रही थी, उसके लिए बैक टेस्टिंग हम सारे कई लोग मिलकर एज अ टीम करते हैं काम। तो आप सबकी दुआ रही तो बहुत ही जल्द, बस 3-4 दिन के अंदर अंदर बिफोर 10 जुलाई हम आपको सेटअप प्रोवाइड कर देंगे नया वाला। तब तक आपको सेम सेटअप पे ट्रेड करते रहना है। जिनके पास भी डबल आई ट्रेडर सेटअप है, टेक महिंद्रा पे नज़र बनाकर रखिएगा। 180 का लेवल, 1080 का लेवल इसने तोड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये यहाँ पर सर्वाइव कर जाए, क्योंकि इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 170 175 का। वहाँ से सर्वाइव करेगा तो एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। 170 तोड़ दिया, उसके नीचे आप नेगेटिव ट्रेड में जा सकते हो। इसमें सिप्ला यहाँ पर भी आपको नज़र बनाकर रखनी है, दोनों तरफ आपको यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। ग्रेसिम पे भी दोनों तरफ आपको बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। दोनों तरफ का क्या मतलब होता है, बाई और सेल सिग्नल पे हम ट्रेड करते हैं, उसी हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। बर्जर पेन बहुत बेहतरीन सपोर्ट पर आकर खड़ा है। एक्चुअली ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया है आज, लेकिन कल यही चीज़ इसके लिए सपोर्ट बनेगी। अगर ये 815 816 पे खुल जाए तो बढ़िया मोमेंटम हमको अपर साइड का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आईजीएल पे नज़र बनाकर रखिएगा, गजब का लेवल है भाई साहब, गजब का लेवल है। मैं कुछ ज़्यादा ही बुलिश हूँ आईजीएल पे, अगर मतलब क्या कहें। आईजीएल में हमको स्विंग ट्रेडिंग का भी टारगेट मिल चुका है, अचीव हो चुका है, लेकिन अगर जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ज़्यादा उत्सुक होते हैं उनको यहाँ पर बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर बाजार ने साथ दे दिया तो नज़र बनाकर रखिएगा। अब निफ्टी की वापस बात करते हैं, कितने पॉइंट ऊपर खुलने के आसार हैं वो मैं आपको बता चुका हूं कि बेस्ट के सिनारियो हम 15-20 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं। नॉर्मली मुझे जहां तक लगता है बाजार 10 पॉइंट ऊपर खुलेगी। अभी की सिचुएशन में बाजार 25 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड कर रही है, ठीक, सिंगापुर वाली बाजार के हिसाब से। एफआईआई डीआईआई का डेटा अगर हम देखेंगे तो आज एफआईआई की सेलिंग काफ़ी कम हुई है, लगभग 330 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई इनकी तरफ से, ठीक है, उनकी सेलिंग कम हो रही है। लेकिन एक चीज़ जो बुरी लगी मुझे कि डीआईआई की खरीदारी भी कम हो रही है, वो काफ़ी नीचे आ गए हैं। 650 करोड़ के आसपास की खरीदारी उन्होंने की, लगातार उनकी तरफ से खरीदारी हमको देखने को मिल रही थी, लेकिन आज की डेट में उन्होंने कम खरीदारी की है। मतलब आज पूरे बाजार में वॉल्यूम भी कम था, लेकिन उसके बावजूद भी हम गैप किए, उसके बाद सस्टेन किए, डे हाइज के आसपास क्लोजिंग दिए, जो कि काफ़ी अच्छा सिग्नल माना जाता है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से अब हमारे लिए 15,900 का लेवल इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 16,000। हमारी बाजार के लिए अल्टीमेटली अब एक बड़ा रेजिस्टेंस 16,000 का ऑप्शन डेटा के हिसाब से बन रहा है। बाकी कहाँ पर बाजार रुकेगी वो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। 15,870 ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 15,915 ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 15,935 ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ऊपर के लेवल पे आप देखिए यहाँ पर लगभग 30, 10, 40, 45 पॉइंट का, और यहाँ सिर्फ 20 पॉइंट का अंतर है। तो याद रखिएगा जैसे ही बाजार 15,900 को पार करेगी, हर पॉइंट पे मतलब हर 10-15 पॉइंट पे ही रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। 15,900 पार करने के बाद ऐसा नहीं होगा बाजार में धूम धड़ाका होने लगेगा, मतलब वहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक। गिरती हुई बाजार में 15,780, ठीक, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कल के लिए ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15,740 का लेवल और 15,685 का लेवल, इन सारे लेवल्स पे आपको ध्यान रखिएगा। और याद रखिए अगर बाजार ने 15,750 तोड़ा, 15,740 का लेवल है, उसके बाद अगर ये लेवल टूट गया तो सीधे बाजार 15,700 भी नहीं 15,685 के आसपास सपोर्ट ले सकती है। तो ये हो गए बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो आज के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं था। निफ्टी सेटअप वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा था। तो ये चीज़ें अक्सर होती रहेंगी आपके साथ, कभी फ्यूचर्स में आपका दिन बढ़िया जाएगा, कभी स्विंग ट्रेडिंग, जैसे आज स्विंग ट्रेडिंग वालों को गजब गजब का टारगेट मिला। मतलब लगभग जितने भी स्टॉक ने हमने सिलेक्शन किया था बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को, उनका सबका लगभग जो पहला टारगेट होता है 3% के आसपास का, लगभग सबका आ गया। इवन रिलायंस में भी हमको 2% का टारगेट मिल गया। तो देखिए स्विंगर सेटअप वालों के लिए आज बहुत ही बेहतरीन कमाल का दिन था। निफ्टी ट्रेडर वालों के लिए कमाल का दिन था। आज डबल आई ट्रेडर वालों के लिए अच्छा दिन नहीं था। तो बहुत ही जल्द डबल आई ट्रेडर वालों के दिन लौट कर आने वाले हैं। बस हमको आपको निश्चित हो करके बाजार में श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन एक चीज़ की है, क्या कि हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं उसको तब तक हम फॉलो करेंगे जब तक हमको लगातार बाजार एक हफ्ते यानी कि लगातार 5 दिन लॉस लगातार ना दे दे। उसके बाद हमको एक बार के लिए सोचना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हमसे गलती हो रही है, सेटअप से गलती हो रही है, हमको दो में से किसी एक को चुनना है। खुद को हमने खुद को बहुत हराया है, हम खुद हारे हैं बाजार में, इसीलिए हमें सेटअप पे भरोसा करना होता है। इसीलिए मैंने आपको सिखाया भी है, खुद का सेटअप बनाइए, जाकर वीडियो देखिए, व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप।
इसको देख लोगे तो आधा काम आपने तुरंत कर दिया। उसके बाद 30-40% काम आपका माइंड करेगा, उसके बाद 10-15% नॉलेज काम आती है इस बाजार में। याद रखिएगा, नॉलेज से काम होता तो सारे लोग नॉलेज वाले ही पैसा उठा रहे होते। रूल्स की वैल्यू है यहाँ पर, याद रखिएगा। तो आपसे अलविदा लेने से पहले कुछ बातें बताना चाहेंगे। FIIs का डेटा हमारे लिए नेगेटिव है, DIIs का डेटा पॉजिटिव है, टेक्निकली हम पॉजिटिव हैं, ऑप्शन डेटा पॉजिटिव है लेकिन अब रिस्की हो चुका है, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट से हमको न्यूट्रल संकेत मिल रहे हैं, कुछ खास है नहीं। ट्रेंड हमारे लिए पॉजिटिव है, सेंटीमेंट हमारे लिए पॉजिटिव है, इंडिया विक्स हमारे लिए नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिविटी अगर हम देखेंगे 2 जगहों पे, एक जगह न्यूट्रल, तो पॉजिटिविटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, खरीदारी पे फोकस रखना है। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक जैसे ही नीचे मिलें, एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दिखाएं, खरीद लीजिए, ठीक। तो चलिए अभी आपसे अलविदा लेते हैं। हमारे साथ जुड़ना हो II ट्रेडर के थ्रू जुड़ जाइएगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आज का दिन अच्छा नहीं गया, बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा भी नहीं गया, आपका भी नहीं गया। तो हम सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। बहुत ही जल्द हम सब बाउंस बैक करेंगे, वो भी धड़ल्ले से करेंगे, धमाके के साथ करेंगे। अभी आपसे अलविदा लेना, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।